भारतीय इतिहास में कई महान योद्धा हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को रोककर हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। लेकिन क्या आपने कभी सम्राट मिहिर भोज का नाम सुना है? एक ऐसा योद्धा जिसने अरब आक्रमणकारियों को धूल चटा दी और भारत को विदेशी हमलों से बचाया। तो आइए जानते हैं उस महान योद्धा की कहानी जिसे इतिहास ने भुला दिया। कब से कब तक किया शासन? सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्रभट्टारिका देवी था। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। सम्राट के राज्य की सीमाएं। सम्राट मिहिर भोज के राज्य का विस्तार वर्तमान मुल्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। उनके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा आते हैं। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। कहते हैं कि सम्राट के मित्रों में काबुल के राजा ललिया शाही, कश्मीर के राजा अवंती वर्मन, नेपाल के राजा राघवदेव और असम के राजा उनके मित्र थे। अरब के खलीफा मोतसिम वासिक, मुतवक्कल, मुंतशिर, मोतमिदादी सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। अरबों ने हमले के कई प्रयास किए लेकिन वे मिहिर भोज की विशाल सेना के सामने टिक नहीं सके। उनकी सेना हर हर महादेव और जय महाकाल की ललकार के साथ रणक्षेत्र में शत्रुओं पर कहर बरपा देती थी। कभी रणक्षेत्र में भिनमाल, कभी हकड़ा नदी का किनारा, कभी भड़ौच और वल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहता था। शिव भक्त थे मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज उज्जैन के महाकाल बाबा के परम भक्त थे। सम्राट के काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। मिहिर भोज की एक उपाधि आदिवराह भी थी। उनके समय के सोने के सिक्कों पर वराह की आकृतियां उकेरी गई थी। कहते हैं कि मिहिर भोज के काल में जनता सुखी थी, अपराधियों को कड़ी सजा मिलती थी और सभी के साथ न्याय होता था। व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया जाता था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को परास्त कर उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष को पराजित कर दिया था। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और मुल्तान के मुस्लिम शासक को वे अपने नियंत्रण में रखते थे। कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष होता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। कहते हैं कि मिहिर भोज ने काबुल के राजा ललिया शाही को तुर्किस्तान के आक्रमण से बचाया था। दूसरी ओर नेपाल के राजा राघवदेव को तिब्बत के आक्रमणों से बचाया था। परंतु उनकी पालवंशी राजा देवपाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष शत्रुता चलती रहती थी। अगर मिहिर भोज ना होते तो शायद भारत पर इस्लामी आक्रमण कई शताब्दियों पहले सफल हो जाता। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें।